सुप्रभात प्यारे बच्चों। वो जो तूफानों में चलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच के इस सेशन में आज हम थर्ड फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे जो है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का मतलब मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। इस फिगर ऑफ स्पीच में आप किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान लेते हैं। जब किसी सेंटेंस में जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव मान करके जो है दिखाया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच वहाँ होती है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? वो हमारी होती है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas, lifeless object and abstract ideas are thought of as persons having life. In personification, lifeless objects and abstract ideas are thought of as persons having life। मतलब कहने का ये कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको सजीव मान करके जो है आप रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पे क्या होती है? वहाँ पे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। एग्जाम्पल लिख लीजिए, जैसे आपका है एग्जाम्पल फर्स्ट देख लिया जाए। एग्जाम्पल 1, लव इज ब्लाइंड। लव इज ब्लाइंड। अब यहाँ पे देखिए जो है कैसे पहचानेंगे, हाँ यहाँ पे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच आई है। इसको देख लीजिए लव, उसके बाद इज ब्लाइंड। लव एक वर्ड आया हुआ है, कह रहा है कि जो है प्रेम अंधा होता है। तो आपको पता है कि जो अंधा होता है कोई जीवित प्राणी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लव जो है इसको जो है ये निर्जीव वस्तु है, एक निर्जीव वस्तु है, इसको सजीव मान करके जो है दिखाया जा रहा है। भाई अगर अंधा होगा तो कोई आदमी हो सकता है, कोई जीवित प्राणी हो सकता है, जो लिविंग बीइंग होता है वो अंधा होता है। अब ये जो है प्रेम कहाँ से अंधा होने लगा? तो कहने का मतलब ये कि जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, उसका निरूपण करते हैं, उसको दिखाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच हमारे सामने निकल के आती है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। क्लियर? उसके बाद एक एग्जांपल और देख लीजिए। एंजाइटी सिटिंग ऑन हर फेस। एंजाइटी ANXIETY, एंजाइटी इज सिटिंग on her face। एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस। यहाँ पे देखिए एंजाइटी और उसके बाद है इज सिटिंग। देखिए बैठने का कार्य कोई जो है जीवित प्राणी ही कर सकता है, बैठने का कार्य जो लिविंग बीइंग है वही कर सकता है, लेकिन यहाँ पे एंजाइटी चिंता एक निर्जीव वस्तु है। यहाँ पे जो है एंजाइटी को जो है ऐसे सजीव मान लिया गया, उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है। इसलिए इस जो है सेंटेंस में आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी? पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होगी। ओके, आप एक बार फिर से डेफिनेशन देख लीजिएगा। इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड abstract ideas are thought of as persons having life। जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको आप सजीव मान करके उनका निरूपण करते हैं, उनको दिखाते हैं। आइए चलते हैं अब जो है फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, जो आपकी क्या है? एपॉस्ट्रॉफी। फोर्थ फिगर ऑफ स्पीच हमको देखनी है जो है क्या? एपॉस्ट्रॉफी। APOSTROPHE। एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी मतलब संबोधन अलंकार। एपॉस्ट्रॉफी मीन्स संबोधन अलंकार। एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच आपको देखना है, ठीक है? अब एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच और बेटा पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में बहुत समानताएं हैं, काफ़ी सारी सिमिलरिटीज हैं। तो आपको पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच में बताया गया कि जितनी भी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनको सजीव मान लेते हैं। यहाँ पे आपकी पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हो जाती है, लेकिन आप निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानिए, उसके बाद उनका संबोधन कीजिए, उनका एड्रेस कीजिए, तब जो फिगर ऑफ स्पीच निकल के आती है हमारे सामने वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? वो होती है एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच, संबोधन अलंकार। कहने का मतलब ये कि यदि आपने किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके किसी सेंटेंस में उसको दिखा रहे हैं तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है कि आप उस निर्जीव वस्तु को सजीव तो मानिए, उसके साथ साथ उसका संबोधन भी कीजिए, उसका एड्रेस कीजिए, तब ऐसी कंडीशन में वहाँ पे आपकी एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होती है। आप इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। एंड एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड। जो मृत जो है चीज़ें होती है उनको जो है डायरेक्ट एड्रेस उनका संबोधन होता है। टू द एब्सेंट, जो अनुपस्थित चीज़ें होती हैं उनको जो है आप संबोधन करते हैं।
आर टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडिया, या फिर जो किसी भी मानवीकृत जो है वस्तु या किसी भी मानवीकृत विचार को जो है आप संबोधित करते हैं। कोई मृत व्यक्ति है उसको संबोधित करेंगे, कोई अनुपस्थित व्यक्ति है उसको संबोधित करेंगे, या किसी भी जो है मानवीकृत मतलब जो निर्जीव है उनको सजीव मान करके उनका जो है संबोधन किया जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे सामने निकल करके आती है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच होती है। एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड टू द एब्सेंट और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और एन आइडिया। ओके, इसमें आपको यही करना है। सबसे पहली बात हिंदी में आप डेफिनेशन समझ लीजिए कि निर्जीव वस्तुओं को सजीव मानेंगे, उसके बाद उनका जो है संबोधन करें। आइए एग्जाम्पल देख लिया जाए इसका। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं ओ डेथ कम सून, ओ डेथ कम सून। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए कम सून मतलब जल्दी आओ। अब आने का कार्य कोई जीवित प्राणी कर सकता है, कोई जीवित प्राणी ही तो आने का कार्य करेगा। यहाँ पे डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, ये एक निर्जीव वस्तु है, एक पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तब यहाँ पे जो है इस निर्जीव वस्तु को सजीव माना हुआ है इन्होंने, लेकिन सजीव ही नहीं माना। यदि यहाँ पे इसी निर्जीव वस्तु को सजीव माने तो यहाँ पे पर्सनिफिकेशन की जगह पे होगी, लेकिन इन्होंने इस जो है डेथ का जो है एड्रेस भी किया है, डेथ का जो है संबोधन भी किया हुआ है। और जब जो है निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान करके आप उनका एड्रेस करते हैं, उनका संबोधन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच निकल करके आती है वो हमारी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? वो हमारी होती है एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक, तो सबसे बड़ी बात बेटा ये होती है एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में कि इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग आपको मिल जाएगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग आपको एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच में, चाहे वो जो है उस एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद मिल जाए जिसका संबोधन कर रहे हैं, या फिर जो है लास्ट में सेंटेंस के मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिल जाएगा। या फिर कहीं कहीं अन्य किताबों में देखेंगे तो हो सकता है जिस वर्ड को एड्रेस कर रहे हैं उसके बाद कहीं कहीं कामा का भी प्रयोग मिल जाता है किन्हीं किन्हीं किताबों में। यही दो तरीके हैं, लेकिन एक चीज नोट कर लीजिए कि जब आप किसी निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके उसका संबोधन करते हैं तो वहाँ पे जो है आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? एपॉस्ट्रॉफी। लेकिन निर्जीव वस्तु को सजीव मान करके ही उसका निरूपण कर देते हैं, उसको दिखा देते हैं, उसको लिख देते हैं, तो वहाँ पे पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, ओ ग्रेट वेयर इज दाई विक्ट्री। सेकेंड नंबर, ओ ग्रेट, ओ ग्रेट, ग्रेट मीन्स होता है कब, वेयर इज दाई विक्ट्री, ओ ग्रेट वेयर इज दाई विक्ट्री, ठीक है। हे कब तुम्हारी विजय कहाँ है? विक्ट्री मतलब विजय। यहाँ पे ग्रेट जो है एक पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट है, इसको जो है इन्होंने एड्रेस किया हुआ है, इसका संबोधन किया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई हुई है? यहाँ पे आपकी आई हुई है एपॉस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच। आप जो है डेफिनेशन इसके अच्छे से लर्न कर लीजिए, उसके बाद इसके एग्जाम्पल जो है अच्छे से देख लीजिए, अपनी किताबों से भी जो भी एग्जाम्पल है उनको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। अब आइए जो है हम चलते हैं पांचवी फिगर ऑफ स्पीच, जो फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच है हमारी, उसकी तरफ। फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है, वो क्या करती है, आइए इसके बारे में जो है हम चर्चा करते हैं। फिफ्थ फिगर ऑफ स्पीच हमारी है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन, ओ एक्स वाई MORON, ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास अलंकार। ऑक्सीमोरन जो फिगर ऑफ स्पीच होती है इसका मतलब क्या होता है? विरोधाभास अलंकार। कहने का तात्पर्य इसके शब्द से ही क्लियर हो जा रहा है कि इसमें क्या होना है। कहने का मतलब ये कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के परस्पर दो विरोधी गुणों को, दो विपरीत गुणों को एक साथ दिखाया जाता है, तो जो फिगर ऑफ स्पीच निकल करके आती है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है, या विरोधाभास अलंकार होता है। जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो परस्पर विरोधी गुणों को, दो परस्पर विपरीत जो है गुणों को दिखाया जाता है, तो वहाँ पे जो आपकी फिगर ऑफ स्पीच होती है वो होती है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, डेफिनेशन लिख लीजिए आप लोग, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट आइडियाज और क्वालिटीज are added to the same things. Okay, in this figure of speech two opposite ideas are added to the same thing. इसी एक ही व्यक्ति या वस्तु की जो है दो विपरीत गुणों को जो है दिखाया जाता है, एक ही साथ रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? आपकी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है।
दो परस्पर विरोधी गुणों को दिखाएंगे तो जो फिगर ऑफ स्पीच आएगी वो आपकी कौन सी होगी, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगी। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसका देख लिया जाए, एग्जाम्पल देख लिया जाए। लाइफ इज बिटर स्वीट, लाइफ इज बिटर स्वीट। पहला एग्जाम्पल है आपका लाइफ इज बिटर स्वीट। लाइफ यहाँ पे एक वस्तु है या एक चीज मान लीजिए, उसके बाद इसके दो गुण है, एक बिटर, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, तो दोनों परस्पर विपरीत हैं। स्वीट का अपोजिट देखेंगे तो आप बिटर होता है, बिटर का अपोजिट देखेंगे तो स्वीट होता है। तो मतलब जो है कहने का मतलब कि लाइफ का एक गुण ये भी है कि वो बिटर है, और लाइफ का एक गुण ये भी है कि वो क्या है, स्वीट भी है। तो मतलब कि इस लाइफ के दोनों क्वालिटीज को, जो दोनों क्वालिटी है उनको एक साथ रख दिया गया है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, यहाँ पे जो है आपकी फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन होगी, क्योंकि जो दो परस्पर विरोधी गुणों को जो है किसी व्यक्ति या वस्तु के एक साथ रख दिया जाता है तो वहाँ पे हमारी ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होती है। डेफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच two opposite ideas or qualities are added to the same thing। किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के जो दो विपरीत गुण होते हैं उनको एक साथ रखा जाता है। अब लाइफ का एक गुण बिटर भी है, लाइफ का एक गुण स्वीट है। बिटर और स्वीट आपस में एक दूसरे के एंटानी में विपरीत हैं, विलोम है, लेकिन उनको जो है एक ही साथ रखा गया है। आगे बात समझ में आइए। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देख लेते हैं। इसमें जो है कह रहे हैं इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट, इट इज एन ओपन सीक्रेट। देखिए यहाँ पे कोई चीज है, उसकी कहना है कि ये खुला रहस्य, ठीक है, ओपन भी है और ये जो सीक्रेट भी है। ओपन अलग चीज है, ओपन का जो है आप एंटोनिम लेंगे तो सीक्रेट, सीक्रेट का एंटोनिम लेंगे तो ओपन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इट कोई चीज है, मतलब कह रहे हैं कि जो है ये क्या है, खुला रहस्य है। रहस्य भी है वो भी खुला है, खुला है वो भी रहस्य है। तो कहने का मतलब ये कि जब दो परस्पर दो विरोधी गुणों को एक जो है एक ही व्यक्ति या वस्तु के दिखाया जाता है, टू अपोजिट क्वालिटीज को एक साथ ऐड करके देखा जाता है किसी एक ही वस्तु की। ध्यान दीजिएगा, एडेड टू द सेम थिंग, परिभाषा जो डेफिनेशन बता रहा है उसमें सेम थिंग की ही जो है एक ही वस्तु के दो विरोधी गुणों को होना चाहिए। दो अलग अलग चीजें हैं, उसके बाद उनके दो अलग अलग गुण दिखाइए। वस्तु एक ही होनी चाहिए, उसके दो अलग अलग गुण हो, वो आपस में विपरीत हों, तब ऐसी कंडीशन में वहां पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होगी, ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच होगी। ओके, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, लर्न कर लीजिए। आइए हम चलते हैं जो है इस सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो है 6 नंबर फिगर ऑफ स्पीच की तरफ, 6 नंबर फिगर ऑफ स्पीच की तरफ जो है आपका हाइपरबोल। हाइपरबोल, हाइपरबोल, हाइपरबोल मतलब अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार होता है। हाइपरबोल मीन्स अतिशयोक्ति अलंकार। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, better or worse than they really are। In this figure of speech, things are shown as greater or less, better or worse than they really are। कहने का मतलब ये कि जिस भी व्यक्ति या वस्तु की जो रियलिटी होती है, वास्तविकता होती है, उससे उसको या तो बहुत बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है या बहुत घटा करके पेश किया जाता है। तब ऐसी कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होती है, वहाँ पे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, वो आपकी जो है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होती है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जब चीज़ों को या तो बढ़ा चढ़ा कर पेश कीजिए उनकी वास्तविक स्थिति से, या फिर उनकी वास्तविक स्थिति से घटा करके पेश कीजिए, जो है दिखाइए, तो वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच निकल के आती होती है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर और लेस, बेटर और वर्स देन दे रियली आर। एग्जाम्पल देख लिया जाए जो है इसमें, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल। यहाँ पे रिवर्स ऑफ ब्लड, खून की नदियां जो है फ्लो मतलब बह गई कहाँ पे, बैटल में, युद्ध में जो है खून की नदियां बह गई। तो आपको देखने से ही लगा कि हाँ खून की नदियां जो है बह रही है। तो खून की नदियां कभी जो है बह सकती हैं, नहीं बह सकती। तो यहाँ पे जो है चीजों को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया। आपको जो सेंटेंस को पढ़ने से ही लग रहा है, इसलिए आप तुरंत बता देंगे हाँ इस पे जो है आपकी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच आई हुई है, ठीक है। अब आगे एक एग्जाम्पल और देख लीजिए जो है इसमें कह रहे हैं कि सी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स। सेकेंड में देख लीजिए एग्जाम्पल, सी वेप्ट ओशंस ऑफ
टीयर्स, ओशंस ऑफ टीयर्स। अब यहाँ पे देखिए ओशन, ओशन मतलब महासागर होता है, टीयर्स। अब यहाँ पे जो है व्यक्त मतलब रोना, तो रोने का कारण मतलब कि आंसुओं का जो है समंदर या जो है सागर भर जा रहा है। कहने का मतलब है कि ऐसा जो है संभव नहीं है। जो चीज़ें उनको बढ़ा चढ़ा के जब पेश कीजिए या घटा करके पेश कीजिए उनकी वास्तविक स्थिति से बहुत ज़्यादा, तब वहाँ पे जो है आपकी हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होती है। आइए हम जो है अब इसी क्रम में जो है जो लास्ट फिगर ऑफ स्पीच है आपके सिलेबस की, आपके पाठ्यक्रम की 7वीं फिगर ऑफ स्पीच, इसको जो है आपको आनोमेटोपोइया बोलते हैं। आनोमेटोपोइया, उसका जो है जिक्र कर लेते हैं। आनो, ONO, स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखिएगा। ONO MATO POEIA, ONO MATO POEIA। ऑनोमेटोपोइया मतलब ध्वनि सूचक अलंकार, ध्वनि सूचक अलंकार। आप देखते होंगे बेटा जो विभिन्न प्रकार के जानवर होते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी होते हैं, उनके लिए अलग अलग आवाज़ें होती हैं, उनकी आवाज़ों के लिए अलग अलग शब्द होते हैं। तो ये जो भी जितने भी जानवर हैं इनकी आवाज़ों के लिए जो अलग अलग शब्द निर्धारित किए गए हैं, उन्हीं को जो है आप क्या बोलते हैं, आनोमेटोपोइया ध्वनि सूचक अलंकार बोलते हैं। मतलब कि जो भी जानवर हैं या पक्षी हैं या पशु हैं, उसके जो है मुख से जो निकलने वाली आवाज़ होती है उसको ही ध्वनि सूचक अलंकार कहा जाता है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, मतलब आप साउंड के माध्यम से जो है उसका सेंस का जो है भाव पता कर लेते, उसके जो है सेंस को पता कर लेते हैं या उसकी मीनिंग को पता कर लेते हैं। मतलब कि जो है यदि म्याऊं म्याऊं की आवाज़ आती है तो आप तुरंत जान जाते हैं कि हाँ ये बिल्ली है, ठीक है, तो उसकी आवाज़ से क्लियर हो गया। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस आर मीनिंग, ठीक है। तो जितने भी जानवर हैं या पशु पक्षी हैं उनकी जो आवाज़ें होती हैं, उनसे मुख से निकलने वाली जो आवाज़ें होती हैं वही जो है ध्वनि सूचक अलंकार का कार्य करती हैं, वही जो है ध्वनि सूचक अलंकार के अंतर्गत आती हैं। आप एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बीज हम, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बीज हम, एग्जाम्पल बीज, BEES, बीज हम। बीज मतलब मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों से जो आवाज़ें निकलती हैं उसको हम बोलते हैं, ठीक है, बीज हम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मधुमक्खियाँ हैं उनसे जो निकलने वाली आवाज़ है उसको हम बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे आपकी कौन सी फिगर ऑफ स्पीच आई हुई है, यहाँ पे आपकी आई हुई है आनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच आई हुई है। ओके, बीज हम हो गया। उसके बाद द कैट्स म्यू कर दीजिए, द कैट्स म्यू, जो बिल्ली की आवाज़ होती है उसको म्यू बोलते हैं, ठीक है, द कैट्स म्यू। यहाँ पे देखिए तो जो है आप जो भी जानवर हैं, जो भी पशु पक्षी हैं, उनसे निकलने वाली जो आवाज़ें होती हैं उन्हीं के माध्यम से हम जो है आनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच का निर्माण करते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से फिर से जो है जहाँ जहाँ ना समझ में आए एक बार पुनः जो है वीडियो को देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अब यदि वीडियो पसंद आए तो उसको जो है सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए जो है, और अधिक से अधिक जो है इस डिजिटल व्यवस्था का लाभ उठाइए। यही एकमात्र मार्ग है आपको अपनी सफलता तक पहुंचाने के लिए जो है। इसके अलावा आपको जो है किसी भी प्रकार की कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वंस अगेन।